नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे योगिनी दशा पर। देखिएगा, जिस प्रकार उत्तर भारत में विंशोत्तरी महादशा का प्रचलन है, विंशोत्तरी दशा को बहुत विस्तृत रूप से या मुख्यत रूप से प्रयोग में लाया जाता है, उसी प्रकार से योगिनी दशा को भी प्रयोग में लाया जाता है। आज हम योगिनी दशा पर चर्चा करते हैं। योगिनी दशा जो कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को इसके रहस्य के बारे में बताया था, और योगिनी दशा में 8 योगिनियां होती हैं। सबसे पहले उन 8 योगिनियों को देखते हैं और योगिनी दशा क्रम देखते हैं और किस प्रकार से आप अपनी जन्मकालीन योगिनी दशा निकाल पाएंगे कि आपका जन्म कौन सी योगिनी दशा में हुआ और फिर उसका क्रम किस प्रकार से चलता है। यह सभी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि योगिनी दशा में 8 प्रकार की योगिनियां होती हैं। वह योगिनी कौन कौन सी है? देखिएगा, सबसे पहली मंगला, दूसरी पिंगला, तीसरी धान्या, चौथी भ्रामरी, पांचवी भद्रिका, छठी उल्लका, सातवीं सिद्धा और 8वीं संकटा। ये 8 योगिनियां होती हैं और इन 8 योगिनियों या फिर योगिनी जो दशा है उसका दशा अवधि, कुल जो दशा अवधि है वह 36 वर्ष की होती है। उसके बाद फिर एक चक्र के बाद फिर वही चक्र दोबारा से प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए कि प्रत्येक योगिनी को, अर्थात इन 8 योगिनी जो हैं उनमें प्रत्येक योगिनी को कितने कितने वर्ष का दशा पीरियड मिला है। देखिएगा, जो सबसे पहली जो दशा है, पहली योगिनी मंगला है। मंगला 1 वर्ष की होती है। उसके बाद पिंगला 2 वर्ष की होती है। धान्या 3 वर्ष की होती है। भ्रामरी 4 वर्ष की होती है। भद्रिका 5 वर्ष की होती है। उल्लका 6 वर्ष की होती है। सिद्धा 7 वर्ष की होती है और संकटा 8 वर्ष की होती है। आप इन 8 योगिनियों के इस दशा अवधि को जो टोटल करोगे तो यह 36 वर्ष आएगा। अर्थात योगिनी दशा का एक जो चक्र होता है वह 36 वर्ष का होता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको जब टोटल करोगे, इनका योग करोगे, यह 36 वर्ष आता है। अर्थात योगिनी दशा का जो एक चक्र है वह 36 वर्ष का होता है। यहाँ हमने इन 8 योगिनियों का प्रत्येक योगिनी के बारे में बताया कि प्रत्येक योगिनी को कितने कितने वर्ष की दशा अवधि मिलती है और टोटल भी हमने देखा कि यह 36 वर्ष हो जाता है। उसके बाद यह चक्र दोबारा से उसी प्रकार से फिर से प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो यह योगिनियां हैं इनके स्वामी ग्रह को भी एक बार देख लेते हैं। मंगला के जो स्वामी ग्रह हैं वह चंद्र महाराज हैं। पिंगला के स्वामी ग्रह
सूर्य महाराज हैं। धान्या के जो स्वामी ग्रह हैं वह गुरु महाराज हैं। भ्रामरी के मंगल महाराज, भद्रिका के बुध महाराज, उल्का के शनि महाराज, सिद्धा के शुक्र महाराज और संकटा के राहु महाराज होते हैं। यह हमने देखा योगिनी दशा के बारे में, उन 8 योगिनियों को देखा और उस दशा अवधि को देखा। अब यह देखेंगे कि किसी व्यक्ति की योगिनी दशा किस प्रकार गणना की जाती है, कि व्यक्ति को जन्मकालीन योगिनी कौन सी दशा मिलेगी, यह किस प्रकार पता चलेगा। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, देखिएगा। दशा की गणना करते हैं जन्म नक्षत्र जमा 3 और इसको भाग कर दिया जाता है 8 से। आप देखेंगे कि योगिनी दशा के लिए भी जन्मकालीन नक्षत्र की आवश्यकता पड़ती है और जो नक्षत्र हैं वह 27 हैं। इन 27 नक्षत्रों को 8 योगिनियों में विभाजित किया जाता है। आप देखेंगे कि जो 27 नक्षत्र हैं और उनको अगर 8 से भाग किया जाए तो 3 शेष बचता है। इसीलिए यहाँ पर 3 जोड़कर हम इस सूत्र को प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले जिसकी भी आपको योगिनी दशा ज्ञात करनी हो उसके जन्मकालीन नक्षत्र क्रम संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको आगे बताते हैं, देखिएगा। माना किसी जातक का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो तो उसकी योगिनी दशा की गणना किस प्रकार की जाएगी। यहाँ पर जन्म नक्षत्र है वह पूर्वाषाढ़ा हमने लिया है और अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, नक्षत्र क्रम में यह कौन से नंबर पर आता है, इस नक्षत्र की क्रम संख्या क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस नक्षत्र तालिका के माध्यम से आसानी से उस क्रम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको नक्षत्र पता है और क्रम संख्या नहीं पता तो आप इस प्रकार से क्रम संख्या को देख सकते हैं। देखिएगा, 1 नंबर अश्वनी, 2 भरणी, 3 कृतिका, 4 रोहिणी, 5 मृगशिरा, 6 आद्रा, 7 पुनर्वसु, 8 पुष्य, 9 आश्लेषा। क्रम संख्या 10 में मघा, 11 में पूर्वा फाल्गुनी, 12 में उत्तरा फाल्गुनी, 13 में हस्त, 14 में चित्रा, 15 में स्वाति, 16 में विशाखा, 17 में अनुराधा, 18 में ज्येष्ठा। क्रम संख्या 19 में मूल, 20 में पूर्वाषाढ़ा, 21 में उत्तराषाढ़ा, 22 में श्रवण, 23 में धनिष्ठा, 24 में शतभिषा, 25 में पूर्वा भाद्रपद, 26 में उत्तरा भाद्रपद, 27 रेवती। यहाँ हमने 1 से लेकर 27 नक्षत्रों को क्रम अनुसार लिखा हुआ है। आप इस क्रम को देखकर याद कर सकते हैं नक्षत्र और उसका क्रम अनुसार। आप हमारा सूत्र था कि जन्म नक्षत्र जमा 3 और उसको भाग किया जाता है 8 से। तो सूत्र प्रयोग देखिएगा, यहाँ पर जन्म नक्षत्र है वह पूर्वाषाढ़ा है और पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वह 20वें नंबर पर आता है। यह देखिएगा, ये 20 है और इसके आगे पूर्वाषाढ़ा है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा 20 जमा 3 और भाग 8। आगे देखिएगा, जो जन्म नक्षत्र क्रमांक है वह 20 है, उसमें हमने 3 जोड़ा, उसके बाद यह 23 आया। इस 23 को हमने 8 से भाग किया। आगे देखिएगा, जब आप 23 को 8 से भाग करते हैं तो यह 2 पर जाता है। 8 दूनी 16, क्योंकि 8 तिये करते हैं तो वह 24 हो जाता है, तो हमें 8 दूनी 16 पर लेना होगा। 23 में से 16 को घटाएंगे तो नीचे शेष बचता है 7। जो यह शेष बचा है यही जन्मकालीन योगिनी दशा है
और 7वीं योगिनी जातक को जन्मकालीन मिली। 7वीं योगिनी जातक को जन्मकालीन मिली। और 7वीं योगिनी कौन सी होती है? 7वीं योगिनी होती है सिद्धा। इस क्रम को आप यहां से देख सकते हैं। हमने यहां पर अपनी योगिनी दशा को, इन 8 योगिनियों को क्रम अनुसार लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमें मिला क्रम 7। 7वीं योगिनी में जन्म हुआ तो व्यक्ति का या जातक का जो जन्म हुआ है वह सिद्धा योगिनी में हुआ है। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे? अब इस व्यक्ति का जन्म हुआ है सिद्धा योगिनी में, तो इस जातक के लिए योगिनी दशा का क्रम हम किस प्रकार बनाएंगे? देखिएगा, सबसे पहले सिद्धा लिखेंगे क्योंकि जन्म हुआ है सिद्धा योगिनी में। हमने सबसे पहले लिखा सिद्धा, उसके बाद इस क्रम को यहां से देखिएगा, सिद्धा के बाद संकटा है, फिर हमने संकटा लिखा, फिर इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फिर 1 नंबर मंगला, हमने यहाँ पर मंगला लिखा, 2 नंबर हमने पिंगला लिखा, 3 नंबर हमने धान्या लिखा, 4 नंबर हमने भ्रामरी लिखा, 5 नंबर हमने भद्रिका लिखा और 6 नंबर हमने यहाँ पर उल्का लिखा। और सिद्धा और संकटा को हम पहले ही लिख चुके हैं। इस प्रकार से यह 8 योगिनियाँ हमने यहाँ पर लिख दी हैं। इसके बाद यह क्रम दोबारा से इसी प्रकार से फिर से शुरू हो जाएगा। सिद्धा से सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। यह हमने यहाँ पर आपको योगिनी दशा का क्रम बताया, कौन कौन सी योगिनियाँ होती हैं, कितने वर्ष की होती हैं, उनके स्वामी ग्रह कौन से होते हैं। इससे आगामी जो वीडियो होगी उसमें आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट के द्वारा योगिनी दशा जन्मकालीन हम चंद्र के भोगांश से लेकर पूरी कैलकुलेशन आपको बताएंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को ज्योतिष सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।